श्री वाहेगुरु। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाओ ना जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाओ ना जाने मेरा। नाम दियां वड्याइयां सब तेरे नाम दियां। 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 तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाओ न जाने मेरा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 जितनी भी संगत बैठ करके हाजिरी भर रहे हो सारे जपो जी वाहिगुरू। समय चो समा कढ़ के आपां मालिक दे चरणां विच पहुंचे भी हाँ। वाहिगुरू वाहिगुरू 2 मिनट दा समा सिमरन दी हाजिरी, क्योंकि कलयुग दे विच सिमरन नाल ही भला हुंदा है। ते कोई ना कोई रंगी होई रूह संगत विच ऐसी जरूर हुंदी है जिहदी मालिक प्रवान करदा है अरदास। सो 2 मिनट वास्ते सारी संगत जपो जी वाहिगुरू 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। होन प्राप्त खुशियाँ लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। होन प्राप्त खुशियाँ जेकर सतगुर नदर करे। होन प्राप्त खुशियाँ जेकर सतगुर नदर करे। होन प्राप्त खुशियाँ जेकर सतगुर नदर करे जी। होन प्राप्त खुशियाँ जेकर सतगुर नदर करे। 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 करन करावन हार वाहिगुरु सबदा मालिक है। करन करावन हार वाहिगुरु सबदा मालिक है। पत्थरां विच भी पाले वो सबदा प्रतिपालक है। पत्थरां विच भी पाले वो सबदा प्रतिपालक है। होवे उसदी कृपा होवे उसदी कृपा पुजे दाने होण हरे। होन प्राप्त खुशियाँ जेकर सतगुर
नादर करे। होण प्राप्त खुशियां दे कर सतगुर नादर करे। होण प्राप्त खुशियां दे कर सतगुर नादर करे। होण प्राप्त खुशियां दे कर सतगुर नादर करे। रहमत भरी निगायो जी दे वल भी कर देवे। रहमत भरी निगायो जी दे वल भी कर देवे। नीचों ऊंच बना के सिर ते ताज भी धर देवे। सतगुर नीचों ऊंच बना के सिर ते ताज भी धर देवे। दुख सुख दा बन हामी, दुख सुख दा बन हामी, आप हंगारा यान परे। होण प्राप्त खुशियां दे कर सतगुर नादर करे। 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 परम सन्मान योग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ कर के हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए। जिथों तक भी आवाज़ पहुँचती है सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के सच्चे पातशाह नूं सीस झुका के फतेह बुलाओ। आपो अपनी हाजरी लवायो, कोई भी रसना वांझी ना रवे। सारी संगत आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की बख्शिश होई। साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार गुरदेव सिंह जी बराड़ और माता करमजीत कौर जी, जिन्हां वल्लों काका कुलताज सिंह दे जन्म दिन दीआं खुशियां नूं मुख रखदिआं होइआं सतगुर दे दर घर दा ओट आसरा तकिआ है। सरदार मनजीत सिंह जी बराड़, साडे सत्कारयोग बीबा जी सोनपाल, इन्हां नूं अरदासां बेनतियां करन तो बाद मालक दे दरों घरों पुत्र दी दात प्राप्त होई। सो हुण मालक दा शुकराना कीता जा रहा है। होना भी चाहिए भाई, गुरबाणी दा फैसला है। महाराज कहिंदे ने कीता लोड़ी है काम सो हर पह आखी है। हे इंसान, कोई भी कारज करना चाहुना है तो उस परमात्मा अगे अरदास कर। सिख धर्म दे विच गुरु ग्रंथ साहिब नूं ही रब गुरु मन्निया जांदा है। हिंदू वीर श्री रामचंद्र जी नूं, श्री कृष्ण जी नूं भगवान मनदे ने। मुसलमान भरा मुहम्मद साहब नूं अल्लाह मनदे ने। सारे सत्कारयोग है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा ही बचन है, सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन भायो। त्रेता तै माणियो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। उग्र सैन को राज अभय भगत है जन दियो। कहंदे 52 रूप हो के परमात्मा सतयुग विच आया। त्रेते विच राम रूप विच भगवान आए। द्वापर विच श्री कृष्ण रूप विच आए।
और कलयुग दी जे गल करिए आप नारायण कला धार जग मह परवरियो। धन गुरु नानक देव महाराज अनंत कला सर्व शक्तिमान हो के संसार विच आए। जिहड़ा आपां अरदास विच कहने आ नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। पढ़न सुनन नूं सारे सुनदे आ बोलदे भी आ पर यह कारज असल गुरु नानक ही ने कीता। गुरमुख ना कोई जात पात वेखी ना कोई पापी जां धर्मी देखिया ना कोई सिख हिंदू जां मुसलमान वेखिया। जिन्हों भी मिले उहदा भला ही कीता। जे धर्मियां दी गल करां तां बाबा फरीद जी महापुरख जिहड़े अल्लाह अल्लाह कहिंदे सी उन्हां दी गद्दी ते शेख ब्रह्म सी गुरु नानक पातशाह वेले उहनूं जाके मिले ते जेड़े जेड़े वचन उन्हां ने गुरु नानक पातशाह नूं सुनाए मेरे मालक ने नाल ही लै ले। गुरमुख जे गल करिए जिन्हां नूं दुनिया नीच समझदी सी सब तो पहला तो भाई मरदाना जी महाराज कहंदे दुनिया भावें तैनूं सत्कार नहीं दे रही नीच समझिया जांदा है पर मैं गुरमत गुरबाणी दा प्रचार ही तेरे राही कराउंगा। ऐन बराबर बिठाया गुरु। वड्डियां तो भी नफरत नहीं कीती। भाई बाला जी नूं भी नाल ले लिया। इत्थे ही वस नहीं काशी बनारस गए। खड्डियां बुनन वाले महाराज कबीर जी मरे पशु ढोण वाले महाराज रविदास जी उन्होंने भी जाके आप मिले। गुरु का बाग उत्थे गुरुद्वारा साहिब है। उदों चतरदास दी बगीची सी उत्थे मिलाप होया। जेड़े जेड़े बचन इन्हां महापुरखां ने सुनाए वो भी गुरु नानक पातशाह ने पोथी विच लिख के नाल ही लै ले। गुरु ते सारियां नूं अपने बराबर बिठाया। कोई वितकरा नहीं कीता। संसार नूं सड़दा बलदा वेख के भूमिए चोर कोले भी आप ही गए। गुरु देखो बुरे नूं बुरा कहना गल होर है। आपां छड्ड देंगे नफरत करांगे वध तो वध उहदा नां लैना छड्ड देंगे। आनंद तां है जी उहनूं भला बनाईए। गुरु कल्ला कहण जोगे ना रहीए तेरे भाणे सरबत दा भला। सरबत विच तां दुश्मन भी आ गए। फिर गुरमुख कौडे राक्ष नूं भी जाके मिले सज्जन ठग नूं भी जाके मिले। उन्हां तो ठगपुणा खो लिया उन्हां नूं धर्मी बनाया। गुरमुख यह है सरबत दा भला। ते आपां नूं भी चाहिदा है जिथे गुरु महाराज नूं सीस झुकाईदा है गुरबाणी दा जाप दुख सुख वेले करवाउने हो घरां दे विच। ठीक है जिन्ना हो जे करो पर आनंद तां है किते आपां भी अपना जीवन सुधारीए। आखो सतनाम। अज बराड़ परिवार दे उत्ते खुशियां दा समा आया है। सियाणे कहिंदे ने खुशी नूं रल के मनाईए ते खुशी वधदी है। दुख नूं रल के वंडाईए ते दुख घटदा है। ते बराड़ परिवार कुछ इदां दे सी जिन्हां ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी बहुत मदद कीती। गुरमुख हुण आपां सेवा कह दिंने आ क्योंकि जदों सरहंद वाला नवाब वजीदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं जिउंदा फड़न वास्ते जां कहंदा सी मार ही देना मैं छड्डना नहीं। इधर आया कोटकपूरे वल ते गुरु साहब नूं भी पता लग गया। असल कारण यह बनिया सी जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीने आए ना सरहंद दा रहन वाला एक दयालपुरी महात्मा होया। गुरु वो सतगुर नूं मिलन आया। कहंदा जी तुसीं
लम्मे जटपुरे काही दे बूटे दी जड़ पट के सुनिया बचन कीता भी सरहंद उजड़ूगी, मुगलों की जड़ पट्टी। महाराज कहंदे हाँ, कहंदा जी मैं भी सरहंद ही रहना, मैं तो बुरा नहीं कीता, धर्मी बनना है। इहदे कोले संख सी, पातशाह कहंदे लिया संख फड़ा। संख फड़िया, चंगी तरह वेखिया, फिर अपनी मौज विच आके बचन करता, कहंदे संत दयालपुरी जी सरहंद रहने हो? कहंदा हाँ जी। महाराज कहंदे आ संख लै जाओ, हुणे ही जाओ, जदों पहुंचो डेरे दी छत ते चढ़ के वजा दिओ, जिथों तक आवाज जाऊ उत्थे तत्ती वाह नहीं लगू। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ओ महंत दयालपुरी ने जाके उत्थे संख वजाता। आले दुआले वाले पुछदे आ महंत जी अद्धी राती संख वजाता की गल? उन्हें दसिया, कहंदा वैसे तां सरहंद पता ही है एडा जुल्म होया उजड़ूगी, पर दीने गुरु गोबिंद सिंह महाराज रहिंदे ने, उन्होंने मैनू बचन कीता कि आ संख दी आवाज जिथों तक जाऊ सरहंद नूं तत्ती वाह नहीं लगू। मैं तां वजाया, ये खबर पहुंच गई बादशाह तक। पहला तो वह लभदा फिरदा सी, क्योंकि चमकौर साहब बाबा संगत सिंह दा सिर कट के भुलेखा पै गया सी। कहंदे असीं गुरु गोबिंद सिंह नूं खत्म करता। 21-22 दिन उत्थे नेजे ते टंगी रखिया। हुण जदों पता लग्या फौजां चाढ़तियां ते इधर फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भी फौज भर्ती करनी शुरू की। उदों फिर ज़्यादातर बराड़ कौम सी ना जिहड़ी, ये महाराज दे नाल खड़े, क्योंकि तकड़े योधे सी, लड़ाई नूं बहुत अगे हथियार चलाउणे जाणदे सी। ते साध संगत जी आप जी नूं पता ही है, फिर श्री मुक्तसर साहिब दा युद्ध होया। माझे वाले सिख जेड़े वेदावीए सी वो भी आके लड़े। बजीदा हार के भज गया गुरमुख। कुछ सिंह शहीदियां पा चुके सी, पर मैं गल बराड़ परिवार दी कर रहा। महाराज ने फौज भर्ती की सी कि तुहानू तनखाहां देंगे। युद्ध की समाप्ति होगी मुक्तसर साहब वाले दी, ये कहंदे जी तनखाहां दिओ। पातशाह कहंदे अगे चल के देंगे। कई बारी ये गल होई सी, महाराज कह दिंदे सी भाई अगे चल के देंगे। जदों छत्तेआणे पिंड आए ना, उथे घोड़े दी वांग फड़ के मूहरों गुरु गोबिंद सिंह नूं रोक लिया। कहंदे जदों तनखाह दा करिए ख्याल जी, नहीं गौल दे रत्ता, होर गल करके ते दिओ टाल जी, नहीं देण दा पता। कई तां विचों छोटे ख्यालां दे कहंदे किहड़े पौंड भाल दिओ, खाली तां आप फिरदे आ, कित्थों देणगे तनखाह? पर मेरे मालिक कहंदे कोई नहीं भाई देंगे तनखाह। उत्थे मींह भी पवाया। इन्ने नूं कोई सेवक खच्चर दे उत्ते खुरजी मोहरां दी भर के लियाया, ते मेरे महाराज ने जिन्नी जिन्नी बनदी सी सब नूं माया दित्ती, तनखाहां देतियां। ते भाई दान सिंह बैठा सी, जिहदे करके मालवे दी सिੱਖੀ रही गुरमुख। है वो भी बराड़ है, केसे दे कट्टे होए, कल्ली दाढ़ी रखी सी। ये भी समझ लियो तंबाकू भी खांदा हुंदा सी, पर जोधा तकड़ा सी। महाराज नूं आवाज मार के कहंदे दान सिया, सारे आपो अपनी तनख्वाह लै गए, भाई तू भी लै जा, आ जा। ये रो पिया, कहंदा महाराज भाईचारा तां साडा ही है, मेरे कहे लगे नहीं, थोड़े मूहरे जिद कीती भी तनख्वाह लए बिना असीं जान नहीं देना। इस गल दी दिओ माफी, जिन्हां नूं माया दी लोड़ सी माया उन्हां ने लै ली, पर मैनूं माया नहीं चाहिए।
दुध पुत ते दौलत मेरे घरे बहुत कुछ है तुहाडी किरपा नाल, ते हुण जे खुश हो तां मेहर करो, मैनू सिक्खी दी दात बख्शो। आखो सतनाम वाहेगुरु। कहंदे मैनू सिक्खी दी दात बख्शो। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे मैनू ये सी भी पहला माझे दी सिक्खी चली गई सी, कह गए सी ना तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं, पर उन्होंने दोबारा आके टुट्टी गंढ लई। ते हुण डर ये सी भी मालवे दे लोग जेड़े फौज च भर्ती कीते सी, ये भी माया करके ही मेरे नाल जिद करदे आ। ये भी सिक्खी जा रही सी, पर दान सिंघा तैं सिक्खी दी दात मंगी है ना, तैनू सिक्खी सेवकी जरूर देंगे, ते तेरे करके ये सिक्खी एक दिन घर घर पहुंचू। आखो सतनाम सो निहाल सत श्री अकाल। आ मालवे दे विच उदों बाद सिक्खी दा बूटा दोबारा प्रफुल्लित होया सी। उन्हें अर्ज कीती सी, लो तुसीं भी बोलियो, क्योंकि हुण मन जुड़िया होया की है उहदे बहाने अपनी ही सुनी जावे गुरु, ये पता नहीं ना हुंदा। दान सिंह ने अर्ज कीती सी, सच्चिया पातशाह दान सिक्खी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड़ मालका। दान सिक्खी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड़ मालका। दान सिक्खी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड़ मालका। दान सिक्खी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड़ मालका। दान सिक्खी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड़ मालका। दान सिक्खी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड़ मालका। दान सिक्खी दा हुंदा सिख ते गुरु दा जेड़ा रिश्ता, हुंदा सिख ते गुरु दा जेड़ा रिश्ता, ओदे ताई जोड़ मालका। दान सिक्खी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड़ मालका। दान सिक्खी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड़ मालका। दान सिक्खी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड़ मालका। दान सिक्खी दा बख्श दान सिंह नू, माया दी ना लोड़ मालका। दान सिक्खी दा ये मंगिया सी, कहंदा जेड़ा सिख ते गुरु दा रिश्ता हुंदा ओ जोड़ो, मैनू सिक्खी दी दात दे दो। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। मालक खुश होए, कहंदे एक तां तंबाकू खाना छड्ड दे, ये जगत झूठ है, ये नहीं खाना। कहंदा जी मैनू साह उठ खड़दा है। महाराज कहंदे तुसी तंबाकू खाना छड्ड दिओ, साह दा रोग थोनू छड्ड जूगा। कहंदा सत बचन। महाराज कहंदे जे सिक्खी दी दात लैनी है ना, तैनू केस रखने पैने। सीधा साधा सी। कहंदा जी ओदी की लोड़ है। पातशाह कहंदे जे किसे कारण करके साडा सिख नरकां च पै भी गया, केस गुरु की मोहर ने, असी केसां तो पछाण के कढ लांगे भी ये साडा सिख है। हस के कहंदा जी दाड़ी हैगी, इहनू फड़ के कढ लिओ। महाराज कहंदे नहीं, केस रखने पैणगे। कहंदा ठीक है जी, अज तो नहीं कटाउंदा। हुण अपना मन समझाउणा है आपां। ठीक है, किसी दी मजबूरी है, किसी दा शौक है, असी गुरमत नूं छड्डदे जा रहे हैं। ते सच्ची गल ये है, गुरु बिना गति होनी ही नहीं। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। माफ करियो, किते दुख सुख वेले आपां गुरु ग्रंथ साहिब नूं वरतन जोगे ही ना रह जी, भी सरदा ही नहीं। गुरु दे बणीए भी गुरमुखो आनंद तां है। भाई दान सिंह ने फिर बेनती की, महाराज मैनू तुहाडीआं शर्तां मंजूर है,
महाराज कहंदे सानू तू भी पसंद है। फिर उत्थों चल के पहला लखी जंगल जिथे गुरुद्वारा साहब बनिया उत्थे गए। वो एक ऐसी पावन जगह है, गुरु नानक पातशाह दे भी चरण उत्थे पए होए। फिर छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने भी चरण पाए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी गए। उत्थे एक 9 गजा मुसलमान फकीर सी, उहदा भी उधार कीता। उत्थों चल के फिर भाई दान सिंह दे घर गए महाराज। साध संगत जी, महिमा सवाई नगर हुण भी जाओ किते, उत्थे गुरुद्वारा साहब बनिया, उत्थे दान सिंह दा घर सी। उहदे घर गए ते घरे जाके अमृत दा वाटा तैयार कीता। भाई दान सिंह बराड़ ने परिवार समेत अमृत छकिया सी। ऐसी कृपा हुई। ते फिर उहनूं महाराज ने उदों बाद फौज दा जथेदार थापिया। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। बहुत उन्होंने सेवा की। एक बारी औरंगजेब की चिट्ठी आ गई, कहंदा जी बहुत कुछ हो गया, मैं थानू मिलना चाहना, तुसी एक बारी मैनू आके मिलो, आपां सुलह कर लीए। कहंदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जफरनामा लिख के भेजिया सी दीने तो। उन्होंने कहा सी कि भावें तू पक्का मुसलमान कहाउना है, 5 नमाज़ां पढ़दा है, पर फिर भी बेईमान है, क्योंकि कुरान की कसम खा के मुकरे। गुरु नानक दे घर विच माफ़ी मिल जाती है। हुण भी आ जा, जे माफ़ी चाहुंदा तैनूं बख्श देंगे। पता उन्हें मोड़मा उत्तर की लिखिया, कहंदा इत्थे जिहड़ी कौम बराड़ कौम है ना, ये बहुत बघियाड़ां वर्गे शेरां वर्गे ने, मैनूं इन्हां तो डर लगदा। ते गुरु गोबिंद सिंह ने फिर लिखिया सी, कहंदे इत्थे जो कौम बराड़ है, बंदे वो बड़े बघियाड़ है, आखे पर लगदे मेरे गल नहीं हो पैंदे तेरे। पढ़ो किते पिछोकड़ इतिहास, इन्ना भरोसा महाराज करते सन गुरु। सो वड्डी सेवा कमा के सतगुर दे घर दीयां खुशियां प्राप्त कीतियां। सो इस करके ये इतिहास तुहाडे सामने तां रखिया कि जिउंदे जिउंदे भाई दान सिंह वांगू गुरु के सिख जरूर बनो। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ये ठीक है, कोई मास्टर बने है, कोई डॉक्टर बने है, कोई जज बने है, कोई वकील बने है, कोई के दिन तो नहीं बन जाता गुरु को। हाँ, बहुती रब की कृपा होवे, ध्रुव वांगू, प्रहलाद वांगू, जां श्री गुरु हरकृष्ण महाराज वांगू बचपन ची कृपा हो जाती है। ते नहीं तो फिर जे समा लंघ भी गया, डरना नहीं, घबराउना नहीं। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास का जीवन पढ़ लो। 72 साल संसारी धंधियां च लंघ गए। एक दिन अपनी नूह कोलों बाणी सुनी, बीबी अमरो, गुरु अंगद दे महाराज दी सपुत्री। वो नाले दुध रिड़की जावे, नाले पाठ करी जावे। ते बाबा अमरदास जी ने जदों सुने बचन, कहंदे धीए जो तैं पढ़िया मैनू सुन के बहुत आनंद आया, ये की सी? ते बीबी अमरो कहंदी, महाराज जो मैं पढ़िया है ना, ये गुरु नानक पातशाह ते मेरे पिता गुरु अंगद दे महाराज दे बचन ने। वो बचन की सी? बलिहारी गुरे अपने द्योहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। जे 100 चंदा उगव है, सूरज चढ़ है 1000, इते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। आ बचन पढ़े। कहंदे फिर जेड़े गुरु दे बचना च इन्ना आनंद है, जे किते उस गुरु दे दर्शन हो जान ते पता ही नहीं किन्ना का आनंद प्राप्त होवेगा। 72 साल दी उम्र सी, गुरु अंगद दे महाराज दे दर्शन कीते, मिलाप होया है। उदों बाद गुरु दे ही बन गए गुरु। अपने वाला काम नहीं सी। जे किसी नूं कहीदा ना अमृत छक लै, कहणगे लै हुण इन्नी जिंदगी तां लंघ गई, हुण की हो जाऊगा। ये साडे गुरु दा हुक्म है। गुरु अमरदास महाराज सुन के जुड़ गए गुरु घर दे नाल। 12 साल कमाई सेवा,
फिर देखो गुरता गद्दी उन्होंने प्राप्त होई। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। हालांकि परिवार तो बहुत वड्डा सी, जेड़ा सत्कार गुरु अमरदास दा होया है वो बाकियां दा नहीं होया। गुरु मर्जी तो थोड़ी है, तुसी की करना है। पर सच्ची गल ये है वो भावें कोई भी सी जेड़ा गुरु दे बचन कमा गया वो तर गया। गुरु अज उसे दी संसार विच जय जयकार है। आओ जिथे गुर इतिहास गुरु की महिमा आपां सांझी कर रहे हैं। अज दा जो प्रोग्राम है इहदे संबंध विच बेनती करनी है। गुरमुख प्यारिओ, बाणी विच लिखिआ है, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। कहंदे जेड़े कर्म इंसान करदा है ना उन्हां दा फल मिलदा है। कर्मां नूं बदलण दी समर्था अपने गुरु च हैगी। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पढ़ो इतिहास। छेवें पातशाह वेले माता सुलखणी ਚੱਬੇ नगर दी रहन वाली ओदे औलाद नहीं सी। छेवें पातशाह नूं बेनती कीती, पातशाह पुत्र दी दात चाहीदी है। ते गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे सी बीबा तेरे भागां च है नहीं। फिर भाई गुरदास जी ने उन्होंने समझाया। दूजे दिन फिर बेनती की, महाराज पुत्र दी दात चाहिदी है। सतगुर कहंदे तैनूं किहा सी भागां च है नहीं। ते बेनती की, महाराज जे भागां च नहीं हैगा हुण किरपा कर दिओ, तुसीं बख्शिश करनी है। एक पुत्र मंगण वाली नूं 7 पुत्रां दीयां दातां मिलियां ने। गुरु बोले सो निहाल सत श्री अकाल। गुरु तेग बहादुर महाराज के इतिहास वाल नजर जाती है। राजा राम सिंह होना दे नाल गुरु तेग बहादुर गए असाम। गुरमुख धोबड़ी साहब जिथे गुरुद्वारा साहब है ना, 2 राजियां दी लड़ाई सी, उन्हां दी गुरु तेग बहादुर जी ने सुलह कराई। गुरु ते ढाके विच महाराज ठहरे हुए, उत्थे ही खबर मिली सी कि गुरु तेग बहादुर महाराज आप जी दे घर पटना साहब दी धरती नूं भाग लाए ने। माता गुजरी दी पावन कुखों साहिबजादे दा जन्म होया। ते जदों गुरु तेग बहादुर जी नूं ये खबर मिली, सच्चे पातशाह ने गुरबाणी दे शब्द गाए, लंगर चले, बहुत खुशियां मनाईयां गईयां। हुक्मनामा लिख के भेजिया सी गोबिंद दास दे जन्म दी पटना शहर वासियां नूं बधाई होवे। पटने की संगत ने साहिबजादे के जन्म पर जो खर्च किया गुरु की दरगाह में थाए पे है, बहुत खुशी मनाई। ते उत्थे जिहड़ा असाम दा राजा सी ना, उन्हें पुण्यदान बहुत किया, अपने वल्लों खर्चा बहुत किया। ते राजे ते राणी ने फिर महाराज नूं बेनती की सी, सच्चे पातशाह जिवें तुहाडे घर विच खुशी है किते साडे भी खुशी आजू। रब ना करे पुत्र दे जन्म दी खुशी मनाइए ते जिहदे नहीं हुंदा उहनूं अपना दुख याद आउंदा। असाम दा राजा राणी बेनती करदे है, महाराज साडे भी औलाद है नहीं, जिवें तुहाडे घर विच खुशी आई है किरपा कर दिओ साडे भी खुशी आजू। गुरु तेग बहादुर साहब दया दे घर विच आए, कहन लगे राजन साडा बचन है जिवें साडे घर विच खुशी है, तुसीं दान पुण्य बहुत कीता, खर्चा बहुत कीता है, गुरु नानक साहब किरपा करनगे तुहाडे घर विच भी पुत्र पैदा होऊ। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। जदों महाराज ने बचन कीता ते राणी दे मन च शंका आ गया। कहंदी अगे भी बहुत थावां ते जाने आ, दवाई बूटी वाले दवाई दे दिंदे आ, धागे तवीत वाले जादू टूने वाले वो अपना कारज करते हैं, क्योंकि उधर बंगाल वाल जादू बड़ा मशहूर है।
ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਓ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜੂ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੀਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੋਹਰ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਹਰ ਚੱਕੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾ ਪੱਟ ਤੇ ਲਾਤੀ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਆ ਮੋਹਰ ਲਾ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੋਊ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਤਨ ਰਾਏ ਗੁਰੂ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਨਿਆਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਤਨ ਰਾਏ ਸਿਰ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ, ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਆ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਏ ਸੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਜਨਮਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੌਣਕਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਕਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐ। ਰਤਨ ਰਾਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪੋਤੇ ਹੋ ਜਾਣ।
कोई कहंदा धी होवे फिर कहने अगे दोते हो जान गल तां बने। ठीक है संसारी आपां चाहिदा सब कुछ, पर होर वहमां भरमां च ना पिया करो। गुरु घर तो अरदास करके मंगिया करो जिहड़े सिख परिवारां च पैदा होए। हाँ कोई हिंदू है जो दा धर्म कहंदा चंगी गल है, मुसलमान है अपने धर्म मुताबक रहिंदा चंगी गल है, पर जे गुरु घर तो अरदास करके बख्शिश लओगे याद रखियो रतन राय राजे वांगू वो गुरु घर तो टुटदी नहीं। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ते रतन राय कहंदा रानी मां छेती कर तैयारी, दर कदे ना छड्डिए जी ऐसे सतगुर दा, दर कदे ना छड्डिए जी ऐसे सतगुर दा, दर कदे न छड्डिए जी ऐसे सतगुर दा, दर कदे न छड्डिए जी ऐसे सतगुर दा, कदे न छड्डिए जी ऐसे सतगुर दा, दर कदे न छड्डिए जी ऐसे सतगुर दा, दर कदे ना छड्डिए जी ऐसे सतगुर दा, कदे ना छड्डिए जी ऐसे सतगुर दा, दर कदे न 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 छड्डिए जी ऐसे सतगुर दा। मैं मां किस रसना नाल गावां बाबा वडियाइयां तेरियां, बाबा वडियाइयां तेरियां, मैं मां किस रसना नाल गावां बाबा वडियाइयां तेरियां, बाबा वडियाइयां तेरियां, मां किस रसना नाल गावां बाबा वडियाइयां तेरियां, बाबा वडियाइयां तेरियां। मैं मां किस रसना नाल गावां बाबा वडियाइयां तेरियां, बाबा वडियाइयां तेरियां, मैं मां किस रसना नाल गावां बाबा वडियाइयां तेरियां, बाबा वडियाइयां तेरियां, मैं मां किस रसना नाल गावां बाबा वडियाइयां तेरियां, बाबा वडियाइयां तेरियां। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ। ਚੱਲ ਰਾਣੀ ਮਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚਲੀਏ। ਫਿਰ ਰਤਨ ਰਾਏ ਰਾਜਾ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਛਾਇਆਵਾਨ ਚਾਨਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। श्री वाहेगुरु। ਐਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਿਆਰਿਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲਦੇ ਐ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਦਕ ਦੀ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਰੋਟੀ ਜਿੱਡਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪੂਛ ਵੱਲ ਧਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਗੁਣ ਐਸੇ। ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਾਹੀ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਧਵਾਇਆ ਕਰੇ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਟਨ ਲੱਗੇ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਸੀ ਜੇ ਬਟਨ ਨੱਪਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਤਲੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। श्री वाहेगुरु। ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਹੈ, ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਣੇ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਦਿੰਨੇ ਹੋ, ਉਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ,
ਅਸੀਸਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਸਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 496 ਅੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਭਾਵਨਾ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਆਨੰਦ। ਲਓ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸੌਖਾ ਸਮਝੋਗੇ। ਜੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਜੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾ ਸਹੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ। ਵੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਸ ਹੈ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 4 ਪਾਪ ਮੰਨੇਗੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਪਿਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਧੰਨ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਪੋ, ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰੋ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਆ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਟਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜਪਦਾ ਰਹੀਂ। ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ। हे ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਹਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਸ ਦਾ ਫਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ, ਡੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਈਆਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਸਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਿਓ, ਬਚਨ ਚੰਗੇ ਬੋਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਕੋ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ। हे बेटा, सच्चे गुरु जी तेरे ते मेहरबान रहन, ते तेरी जेड़ी प्रीत है ये सत्संग नाल पैनी चाहिए। संसारिक फर्ज भी निभाओ पर प्रीत सत्संग नाल होनी चाहिदी है। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। ये भी बेटा तैनू असीस है, तेरा भोजन प्रभु दा कीर्तन बन जावे। ते जदों मालिक दा जस करोगे फिर जेड़ी साडी इज्जत है, पता है ना, ये परमेश्वर रखूगा। एक तां आपां तन ढकण वास्ते कपड़े पाउने आ। साध संगत जी, एक कपड़ा जिवें कहने आ ना, प्रेम पटोला तैसह दिता ढक्कन कू पत मेरी, कि मालका ये प्रेम दा पटोला तैनू दे रहे आ, साडी इज्जत रखियो। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। इसे तरह महाराज साडी इज्जत रखो, साडी पत रखो। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता। बेटा तैनू ये असीस है, सदा ही अमृत पींदा रवे, सदा चिर जीव हो, लंबी उम्र माने, हर सिमरत आनंद अनंता। ते हर वेले परमात्मा दा सिमरन करे, तैनू खुशियां मिलन। रंग तमाशा पूरन आसा, कब है ना व्यापै चिंता। तैनू हर खुशी परमात्मा बख्शिश करे, खैर प्राप्त होवे खुशियां दी, कदे भी तैनू चिंता ना होवे। पावर तुम्हारा एहो मन होवो, हर चरण हो कौला। हे बेटा, तेरा जेड़ा मन है ये बन जे भौरा। ते भौरा थानू पता फुल्लां ते गेड़े कढ़दा, महकां लैण दा मारा। हर चरणा हो कौला, कहंदे गुरु दे चरण तेरे भौरे मन वास्ते कमल दी तरह बन जान। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। मन बन जे भौरा ते गुरु चरना ते मंडरावे, इथों दातां प्राप्त करे। नानक दास उन संग लपटायो, ज्यों बूंद है चातरक मौला। महाराज कहंदे ये असीस है कि अपने मन नू गुरु चरना दे नाल इदां चिपका ली, इदां लपटा ली, ज्यों बूंदा है चातरक मौला। तेरी अवस्था ऐसी बने जिमें पपीहा स्वांति बूंद नू तरसदा रहिंदा है। गुरु वाला बन ते हर वेले मन विच यही अरदास करनी, सच्चे पातशाह दर्श तेरे की प्यास मन लागी, 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 दर्श तेरे की प्यास मन लागी। प्यास मन लागी, प्यास मन लागी, प्यास मन लागी, प्यास मन लागी, प्यास मन लागी,
ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੁਛ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੀ ਭੁੱਚੋ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਸਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪਈ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੱਕਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਆਦਮ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਢਲ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਗਏ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਘਰੇ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਊਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ, ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਕਟਾਂਗਾ। ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਪਏ, ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਤਰਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਪੋਤਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ, ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਤੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਟੀਆਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਕਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਭਟਕਦੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਮੁੜਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਈ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਜੋੜਨ ਹਾਰੋ ਸੰਤ। ਤੋੜਨ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋੜਨ ਵਰਗਾ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਝੋਲੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ
सिख तां तुरन लगे अपने घर वाल नूं जांदा होया फिर कहंदा इत्थे ही ना रह जिओ किते जाके लग जो गुरां दे चरनी इच्छा पूरी कर देणगे जाके लग जो गुरां दे चरनी इच्छा पूरी कर देणगे जाके लग जो गुरां दे चरनी इच्छा पूरी कर देणगे जाके लग जो गुरां दे चरनी इच्छा पूरी कर देणगे जाके लग जो गुरां दे चरनी इच्छा पूरी कर देणगे जाके लग जो गुरां दे चरनी इच्छा पूरी कर देणगे जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं जेड़ा दर सतगुर दे आया कोई भी खाली मुड़िया नहीं कहंदा जेड़ा भी मालक दे दर ते गया कोई भी खाली नहीं मुड़दा जायो जरूर ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰਾਇ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੱਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 65-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਹਜੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਈ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਘਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਂਭ ਲਓ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ रोज सवेरे शाम दरबार साहब की हाजरी भरनी लंगर बनाउणा संगत विच वरताउणा ते दिने जाके लकड़ां वढ के लियाउणी माया लैके गए सी अपना घर मुल खरीद लिया एक भरी लकड़ दी घरे रखनी वेच के गुजारा करना बाकी लकड़ां लंगरां विच भेटा करनियां सेवा करदियां एक साल लंघ गया गुरु ना तो किते गुरु रामदास जी ने पूछया सी कौन हो कित्थों आए हो ते ना ही किते इन्हां ने मन च लियांदा सी भी रोज सेवा करदे आ संगत दे भांडे मांजदे आ झाड़ू लाउने आ महाराज ने तां आपां नूं पुछया ही नहीं मैं भी विचों ही आ गुरु महाराज दी जिहड़ी सेवा है ना
सेवा मन ला के करनी है, कदे ये नहीं सोचना भी साडी तां इत्थे कदर ही है नहीं। बाबा नंद सिंह जी महापुरुष कहंदे हुंदे, कहंदे गुरु दर ते सत्कार कराउण नहीं आईदा, इत्थे गुरु दा ते गुरु की संगत दा सत्कार करन वास्ते आईदा। गुरु ये हर सिख ने पल्ले बन्ननी है गल। साल भर लंघ गया सेवा करदियां नूं, ला के सेवा करनी, ते एक दिन फिर खेड वापरी। ठंड दे दिन संगत बहुत आई हुई, उत्तों मीह पै गया, ते हुण तां तुहानूं पता शरावां बणीਆਂ, उदों इन्ना प्रबंध नहीं सी। गुरु महाराज तां अपने निजासन ते चले गए, जेड़े सिख आपो अपना घर लैके बैठे सी वो भी चले गए, ते जेड़ी संगत दूर दराडे आई सी उन्हां नूं ठंड लगे बहुत। ते बाबा आदम अपने घर वाली नूं कहंदा, भागां वालीए संगत गुरु दे दर्शनां नूं आई, मीह पै गया, ठंड दे दिन है, संगत नूं लगदी है ठंड, आपां इन्हां नूं संभालीए। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ये भी मौका हुंदा कोई संभालदा। कहंदी जी की करिए, फिर जिन्नी घरे लकड़ पई सी ना वो सारी लै गए, संगत दे सेकण वास्ते धूइयां पातियां। गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया है, अगन सीत का लाहस दुख। कहंदे अग है ना जिहड़ी ठंड दे दुख नूं दूर कर दिंदी है। इत्थों तक भी इतिहास विच लिखिया, जिहड़ा घर खरीदिया सी ना अपना, ओदे खिड़कियां दरवाजे भी तोड़ के लै गए, संगत नूं धूइयां पातियां। रात लंघ गई, सवेर दा दीवान सजिया, नितनेम होया, कीर्तन होया। गुरु रामदास महाराज ने संगत नूं पुछया, भाई संगते किवें लंघी तुहाडी रात, ठंड बड़ी सी? ते संगत कहंदी, महाराज ठंड तां बहुत सी, पर तुहाडे सेवकां ने किरपा करती, धूइयां पातियां, ठंड लगी हुई कोई नहीं, सारी रात निग च लंघी। गुरु रामदास महाराज ने हुण देखो फल देना है। बाणी च लिखिया ना, कहंदे जोर ना जुगती छुट्टै संसार। गुरुआं कोले साधुआं कोले जुगतियां हुंदियां, जोर नाल नहीं भला हुंदा। जुगत ऐसी वरताती, कहंदे भाई लकड़ तां है नहीं सी, धूइयां कादे ना पाईआं। विचों ही फिर सेवादार कहंदे, महाराज मालवे विचों आया होया बाबा आदम, साल हो गया उन्हां नूं तां सेवा करदिआं नूं, कदे हौमे ही नहीं जिताई। उन्हां ने घरों लकड़ लिआंदी, पता तां इह लग्गिआ भी घर दे खिड़कियां दरवाजे भी तोड़ के लिया के संगत नूं धूइयां पातीआं। गुरु रामदास महाराज दे हथ जुड़ गए, कहंदे संगत वड्डी है, गुरु 20 विसवे, संगत 21 विसवे। भाई संगते तुसी खुश हो? सारी कहंदे हाँ महाराज असीं तां बहुत खुश हां, ठंड लगी हुई कोई नहीं। गुरु पातशाह कहंदे, बुलाओ फिर केड़ा ऐसा सेवादार है जिन्हें संगत नूं खुश कीता है। रात नूं सेवा करदे करदे थक गए सी, अज आए नहीं सी हजे। फिर सिख गए, आवाज दिती, बाबा आदम जी आजो, गुरु रामदास महाराज थानू बुला रहे हैं। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। बस ये जा बुलाया, बाज मार के बुलाया मेरे सतगुर ने, सुते होए भाग जाग पे। बाज मार के बुलाया मेरे सतगुर ने, सुते होए भाग जाग पे। बाज मार के बुलाया मेरे सतगुर ने, सुते होए भाग जाग पे। बाज मार के बुलाया मेरे सतगुर ने, सुते होए भाग जाग पे। बाज मार के बुलाया मेरे सतगुर ने, सुते होए भाग जाग पे। बाज मार के बुलाया मेरे
ਪਏ। ਬਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆਏ। ਆਜੋ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਐ। ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਮੰਗੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਚ ਚਾਹ ਆਇਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਾ, ਪਰ ਗਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਜੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਪਾਲਦੇ। ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਐ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਮੰਗੋ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਛ ਮੰਗੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨੇ ਜਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ, 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 ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਨ 'ਚ ਬੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਰਾਗੀ, ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤ, ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਮੰਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾਂ ਆਪ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਗਿਆ ਨਾ ਘਰ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਬਚਨ ਹੋਏ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਗ ਗਿਆ, ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਾਈ ਰੋਣ ਲੱਗੀ।
कहंदी साल बाद मसां अज समा आया सी, हुण की पता टाइम आउणा जां नहीं। कहंदा रो ना, गुरु साहब ने कहा कल नूं मंग लियो। कहंदी मैनू लैके चलो छेती, मैं मंगूंगा। बाबा आदम जी कहंदे तेजी ना कर, कल नूं चलांगे। दिने जहे जी होई सेवा कीती, दूजे दिन मसां रात लंघाई भी कदों सवेर होवे ते जाइए। उठे इशनान कीता है, इदां ही दरबार सजिया, एक पासे माइयां एक पासे भाई बैठे है। उच्चे आसन ते गुरु रामदास महाराज विराजमान, ये भी गए मत्था टेकिया, पिछे जे बह गए गुरमुख। ते गुरु रामदास महाराज ने भी वेख लिया, आगे सेवक आप आवाज मारी, कहंदे आजो गुरमुखो आजो, गुरु नानक दा खजाना तुहाडे लई अज भी खुला, मंगो की चाहिदा। बाबा आदम ते चुप रहा। फिर माई अगे होगी, कहंदी सच्चे पातशाह जे गुरु नानक दा खजाना खुला है फिर साडे ते किरपा कर दिओ, हो जे सीर जगत विच मेरा एक पुत बख्शी मालका। हो जे सीर जगत विच मेरा एक पुत बख्शी मालका। हो जे सीर जगत विच मेरा एक पुत बख्शी मालका। हो जे सीर जगत विच मेरा एक पुत बख्शी मालका। हो जे सीर जगत विच मेरा एक पुत बख्शी मालका। हो जे सीर जगत विच मेरा एक पुत बख्शी मालका। पुत्र बख्शी मालका, पुत्र बख्शी मालका, पुत्र बख्शी मालका, पुत्र बख्शी मालका। पुत्र बख्शी मालका, 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 पुत्र बख्शी मालका। हो जे सीर जगत विच मेरा पुत्र बख्शी मालका। हो जे सीर जगत विच मेरा पुत्र बख्शी मालका। हो जे सीर जगत विच मेरा पुत्र बख्शी मालका। हो जे सीर जगत विच मेरा पुत्र बख्शी मालका। हो जे सीर जगत विच मेरा पुत्र बख्शी मालका। हो जे सीर जगत विच मेरा पुत्र बख्शी मालका। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲਓ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਮਾਈ ਵੀ ਐ ਟਿਕਟਕੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਆ ਕਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਵੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ ਗਿਆ ਕਾਂਬਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਮਾਤਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦਰ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਦਰ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ। ਕਿਸ ਦੇ
ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਦਰ ਜਾਈਏ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਦਰ ਜਾਈਏ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਦਰ ਜਾਈਏ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ। मैं सुनिया सी गुरु नानक दे दर तो कोई खाली नहीं जाता। तुसी किरपा करो। इन्नी जदों बेनती की गुरु रामदास महाराज ने दोबारा नेत्र बंद किए। कुछ समा सोच विचार की फिर कहंदे भाई तुसी कीती है संगत की सेवा। संगत खुश है तो गुरु नानक पातशाह भी खुश ने। थोड़े भागां च तां औलाद है नहीं पर महाराज कहंदे मेरे कर्मां च 4 पुत लिखे है। गुरु रामदास महाराज कहंदे 3 दा जन्म हो चुके है पिरथी चंद अर्जन मल जेड़े बाद च गुरु अर्जन देव साहब बने ना पहला नाम सी अर्जन मल। एक महादेव कहंदे 3 दा जन्म हो चुके है। जेड़ा चौथा पुत्र साडे घरे पैदा होना सी लो संगत समेत अरदास करते हैं वो हुण तुहाडे घरे पैदा हो। बोले सोने हाल सत श्री अकाल। उस वेले माता दे मन च फिर शंका आ गया। कहंदी अगे भी जिथे जाने आ लोग सेवा करा लेंदे आ कह दिंदे आ पुत हो जू पर की पता है। गुरु रामदास महाराज जानी जान कहंदे माता केड़े शंकिया च पै गई। ये सेवा करके गुरु नानक दे घरों दात मिली है। अगे तां कहंदे होणगे पुत्र होऊगा लै हुण असीं पुत्र दा नाम भी पहलां रखदे। कहंदे पुत्र होएगा नाम भगतू रखियो। भगती शक्ति वाला हो जमदे दी पूजा होनी है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। चौथा पुत्र जो साडे घरे होना सी थोड़े घर जन्म लऊ। चौथा पुत्र जो साडे घरे होना सी थोड़े घर जन्म लऊ। चौथा पुत्र जो साडे घर होना सी थोड़े घर जन्म लऊ। चौथा पुत्र जो साडे घर होना सी थोड़े घर जन्म लऊ। चौथा पुत्र जो साडे घर होना सी थोड़े घर जन्म लऊ। चौथा पुत्र जो साडे घर होना सी थोड़े घर जन्म लऊ। चौथा पुत्र जो साडे घरे होना सी थोड़े घर जन्म लऊ। चौथा पुत्र जो साडे घरे होना सी थोड़े घर जन्म लऊ। चौथा पुत्र जो साडे घर होना सी थोड़े घर जन्म लऊ। चौथा पुत्र जो साडे घर होना सी थोड़े घर जन्म लऊ। जदों ये बचन सुनिया महाराज दा शुकराना कीता। कोटान कोट वार शुकराना कीता। महाराज कहंदे सेवा थोड़ी प्रवान है हुण जाओ अपने वापस नगर। पुत्र होएगा नाम भगतू रखियो जमदे दी पूजा होनी। जदों आए ना वापस इत्थे कच्ची पुछो जिन्हू जिन्हू पता लग्या लोग हसन भी किते सुके दरख्तां नूं भी फल लगे। पर यह नहीं सी पता सूके हरे किए खिन माहे अमृत दृष्ट संच जीवा। वो मालक दी कृपा होवे तां सुनदे ही हो सूके काष्ट हरिया। साल बाद फिर गुरमुखो इन्हां दे घर माई दी पावन कुखों पुत्र पैदा होया। फिर ओदा नाम रखिया सी भाई भगतू गुरु। जमदे दी पूजा होई। फिर
लैके गए जदों बच्चा पैदा होया गुरु रामदास दे दर। सतगुरु कहंदे भी साडा ही पुत्र है। ते जदों भी भाई भगतू ने जाना, पहला नाम सी भगतू, गुरु अर्जन देव महाराज गलवकड़ी पा के मिलते हुंदे, कहंदे हुंदे आ गया मेरा भरा भाई। 5 परिवारां नूं भाई दी पदवी मिली सी गुरु। ते भाई भगतू नूं फिर मालवे दा आगू थापिया सी। लो हुण समा मैनू इजाजत नहीं दिंदा, बेनती समझ लियो। भाई भगतू जी ने मालवे दे विच सिੱਖੀ सेवकी कायम कीती। आ गोबिंदपुरे गुरुद्वारा भ्याणा साहिब है। एक बारी अपनी माता नाल आ रहे सी अमृतसर बन्नियों, ते मां नूं दुनिया दसदी सी भी इहदे बोल पूरे हुंदे आ। कहंदी वेखां तां सही परत्या के, कहंदी पुत्त मैनू तां पानी दी प्यास लगी है, पानी पीना है। भाई भगतू जी कहंदे माता नेड़े ही आ गया बठिंडा, आपां चलदे आ, उत्थों पानी पिया देंगे, इत्थे टिब्बियां च कित्थे जल। कहंदी मेरी तां जान जांदी है। कहंदे ठीक है, हो एक झौंपड़ी दींदी है, मैं चलिया पानी लियाउणा। कहंदी उदों नूं तां मेरी जान निकल जू। भाई भगतू जी कहंदे चंगा ऐ करी माता, पहली गल तां मेरी उडीक करी, जे बहुती जान जांदी दिसे हाँ तेरे कोले मिट्टी दा डला पिया कच्चा, इहनूं चक ली, पानी निकलू, पी के पानी डला रख दी उत्थे। ते माता नूं किहड़ा प्यास लगी सी, उत परखदी सी। भाई भगतू अजे थोड़ी दूर ही गए सी, जदों कच्चा डला पासे कीता, उत्थों ही पानी निकल आया टिब्बियां चों ही। गुरु बोले सो निहाल सत श्री अकाल। माई ने जल छकिया ठंडा, मूंह धोता, देखिया नेड़े कोई है नहीं, चुन्नी गिल्ली करके पिंडे ते भी फेर ली। गर्मी सी बहुत, बैठ गई ते बैठी नूं ही नींद आ गई। जदों नूं भाई भगतू जी आए, कई किलियां च पानी भर गया। कहंदे जदों आके वेख्या, कहंदे माता की गल? कहंदी पुत्त की दसां, मैं डला चक लिया, पानी निकल आया, नहाउंदी धोंदी मूँह धोंदी भुल गई, डला रखे ही नहीं मैं तां। भाई भगतू जी कहंदे गलत हो गया काम। कहंदी चल कोई नहीं, जंगल दे जीव जंतु पानी पी लिया करनगे। गोबिंदपुरे अज जाओ, बहुत वड्डी भीड़ है, उत्थों दा इतिहास है, उहनूं कहंदे आ गुरुद्वारा भ्याणा साहिब। गुरु इस तरह बहुत शक्तियां वरताइयां। फिर भाई भगतू जी दी अंश वंश अगे वधी। भाई गौरे ने आ किले ते बठिंडे दे ते राज कीता। इसे अंश वंश विचों भाई राम सिंह, भाई फतेह सिंह, तख्तू ते बख्तू 4 बच्चे पैदा होए। राम सिंह फतेह सिंह करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज दमदमा साहब तो चल के चक फतेह सिंह वाले नगर आए। ते जथेदार फतेह सिंह इसे कुल चों होया है। जदों बंदा सिंह बहादुर ने चढ़ाई की ना इधर सरहंद ते, फिर वजीदे दा सिर जथेदार फतेह सिंह ने वड्डिया सी। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। बहुत वड्डा इतिहास है। देखो जे वो गुरु दर ते ना जांदे कोल रुक जानी सी। गुरु कित्थों तक महाराज पहुंचा दिंदे। इस करके भाई साडी तां बेनती है, गुरबाणी दे शब्दां दी विचार कीती। गुर इतिहास भी पढ़ो, क्योंकि जो बाणी च लिखिया है वो इतिहास चों ही पता लगदा भी कित्थे की होया। सो इतिहास दी विचार कीती है। कोई लफज वध घट कह गया होवां तां मैं आप संगतां तो होई भुल चुक दी खीमा मंगदा। सो सारी संगत दा धन्नवाद। बड़े प्रेम अदब सत्कार नाल बैठ करके आप जी ने सुनिया। भावें समा भी काफ़ी हो चले है, गर्मी भी बहुत है, पर पता ही नहीं लग रहा कोई साह लै रहा है या नहीं। गुरु इसे नूं कहा जाता कबीर एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूँ फुन आद भगतन सेती गोष्टे जो कीनो सो लाभ। जदों साडी सुरत गुरु वाले पासे आ जाए ना, ये भी एक भगती हुंदी है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। सो बहुत बहुत धन्नवाद सारी संगत दा। सो अज दा जो अपना प्रोग्राम है, श्री गुरुदेव सिंह बराड़ साडे सत्कारयोग माता करमजीत कौर जी इन्हां वल्लों अपने सपोतरे दी याद दे विच ये प्रोग्राम रखिया गया। क्योंकि भाई मनजीत सिंह बराड़, बीबा सोनपाल जी, इन्हां नूं महाराज ने पुत्र दी दात बख्शी। कुलताज सिंह दे जन्मदिन दीआं खुशियां नूं मुख रखदे आं
श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरण इस परिवार ने अपने घर पवाए। 3 दिन सतगुर साडे घर रहे। सेवक परिवार ने शरधा भावना नाल सेवा की। गुरु के वजीर ग्रंथी सिंघां ने नाम बाणी का जाप किया। सो खुले पंडाल विच आके महाराज ने दर्शन दिते। आपां संगत रूप विच गुरु पातशाह दे चरणां विच हाजरी भरी। महाराज मेहर करन सब दी हाजरी दर ते प्रवान करन। सेवक परिवार दा हुक्म सी कीर्तन दी हाजरी दा समा दास नूं सेवा बख्शी। सो सेवा निभाउंदिआं साडे तो कोई भुल चुक हो गई होवे तां मैं आप जी तो माफ़ी मंगदा, क्योंकि यूट्यूब दे उत्ते प्रोग्राम हुंदे ने। ये परिवार यूट्यूब दे जरिए साडे प्रोग्राम सुनदा रहा। बहुत संगत वल्लों प्यार मिलदा। दास दा नगर वालियां वाली जिला बठिंडा है। सो आप जी दे दर्शन करन दा समा मिलिया। सतगुरु जी दा भी कोटान कोट वार धन्नवाद। सो साडे वल्लों होई भुल चुक दी खिमा। सेवक परिवार नूं अज दे इस महान पवित्र दिहाड़े दियां लख लख वधाइयां। सच्चे पातशाह किरपा करन जिवें इस परिवार विच अज खुशी आई है, सब दे घरां विच इसे तरह दीयां खुशियां आउण। अपनी यही अरदास है कि इहो जिहा समा रोज रोज प्राप्त होवे। लगदे रहण खुशी दे मेले, मिलदियां रहण वधाइयां। बुलाओ फतेह पाओ फतेह। आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।